जदुई लाइब्रेरी की कहानी एक लंबी, दिलचस्प और जदुई दास्तान आपके लिए। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया अभी भी जदू से भरी थी। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया को किताबों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसके गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। हर रोज़ वो ख्वाब देखती थी कि काश उसके पास पढ़ने के लिए हज़ारों किताबें होती। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रही थी, उसे एक अजीब सा करिश्मा दिखा। आसमान में एक चमकता हुआ सितारा गिरा, और जहां वो गिरा वहां एक सुनहरी दरवाजा जाहिर हुआ। माया की हिम्मत देखो, वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसने पूछा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक आवाज गूंजी, सिर्फ वो जो सच में सीखना चाहता है यहां आ सकता है। माया ने अंदर कदम रखा और वाव, उसके सामने एक ऐसा लाइब्रेरी था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। किताबें जमीन से लेकर छत तक थी। हर किताब चमक रही थी, जैसे सितारों से बनी हो। खुशामदीद माया, मैं इस लाइब्रेरी का निगहबान हूं। मेरा नाम एल्बस है। ये क्या जगह है? ये है जदुई लाइब्रेरी की ख्वाहिशें। यहां हर किताब एक जिंदा दास्तान है। जब तुम कोई किताब पढ़ती हो, तुम उस दास्तान के अंदर चली जाती हो। मतलब मैं दास्तान का हिस्सा बन जाऊंगी? हाँ, लेकिन याद रखना, हर दास्तान में एक सबक छुपा है। अगर तुमने वो सबक सीख लिया तो तुम वापस आ जाओगी। अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए उस दास्तान में खो जाओगी। माया ने हिम्मत की। उसने एक चमकती नीली किताब निकाली जिसका नाम था भूली हुई ख्वाबों की सल्तनत। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तूफान जैसा आया। और माया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वो एक खूबसूरत लेकिन उदास रियासत में थी। यहां के लोग अपने ख्वाब भूल चुके थे। बादशाह बहुत परेशान था। हमारा जादू खत्म हो गया है। कोई भी ख्वाब नहीं देखता, कोई भी खुश नहीं है। माया को समझ आ गया, ये सल्तनत इसलिए उदास थी क्योंकि लोगों ने ख्वाब देखना छोड़ दिया था। जहां पना, माया ने कहा, ख्वाब भूलने से नहीं, याद रखने से जिंदा रहते हैं। मुझे एक मौका दीजिए। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें दास्तानें सुनाई, एडवेंचर की, बहादुरी की, मोहब्बत की। धीरे धीरे बच्चों की आंखों में चमक वापस आई। उन्होंने नई दास्तानें बनाना शुरू किया, नए ख्वाब देखने लगे, और फिर जादू हुआ। पूरी रियासत फिर से रंगों से भर गई। फूल खिलने लगे, परिंदे गाने लगे। बादशाह ने माया को शुक्रिया अदा किया। तुमने हमें सबसे 12 सबक सिखाया। ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। अचानक माया फिर से लाइब्रेरी में वापस आ गई। एल्बस मुस्कुरा रहे थे। बहुत खूब माया, तुमने पहला सबक सीख लिया, लेकिन अभी तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। अगले महीनों में माया ने कई दास्तानें जी। एक बार वो एक परी मछली बनी जो समंदर की गहराई में खोया हुआ खजाना ढूंढ रही थी। खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि लोगों की खुशी थी जो समंदर में खो गई थी। उसने सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है। फिर वो एक छोटी परिंदा बनी जो उड़ना सीख रही थी। उसने गिरते गिरते सीखा कि हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। कोशिश करते रहना ही असली जीत है। एक और दास्तान में वो एक बूढ़ी औरत बनी जिसके पास एक जदुई आईना था जो हकीकत दिखाता था। लोगों को अपनी असली सूरत देखने से डर लगता था। माया ने उन्हें सिखाया कि अपनी कमजोरियों को कबूल करना ही सच्ची ताकत है। हर दास्तान के बाद माया ज्यादा समझदार होती गई। एल्बस बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन माया ने लाइब्रेरी की सबसे काली किताब देखी। उसके कवर पर कुछ नहीं लिखा था। उस किताब को मत छेदो, एल्बस ने चेतावनी दी। वो सबसे खतरनाक दास्तान है। लेकिन माया की तजस्सुस बहुत तेज थी। एक रात जब एल्बस सो रहे थे, उसने वो किताब खोल दी। वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गई जहां सिर्फ अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। माया डर गई। तभी एक खौफनाक आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलाल डाल रहा है?
एक डरावना साया जाहिर हुआ। वो था डर का बादशाह, जो लोगों के डर से ताकत लेता था। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगी, उसने कहा। तुम्हारा डर अब मेरा है। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया, उन्होंने जो दास्तानें जी थीं, उन सब ने उसे कुछ सिखाया था। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, माया ने हिम्मत से कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि डर होना फितरी है, लेकिन उससे हार मान लेना गलत है। उसने आंखें बंद की और अपनी सभी खूबसूरत यादों को याद किया, अपने गांव को, अपनी अम्मी को, किताबों की खुशबू को। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा। उसके प्यारे यादों की रोशनी अंधेरा तौड़ रही थी। डर का बादशाह चिल्ला रहा था, नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मोहब्बत और उम्मीद हमेशा अंधेरों से ताकतवर होती है, माया ने कहा। और फिर धूम, वो वापस लाइब्रेरी में थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एल्बस बहुत गौर से उसे देख रहे थे। माया, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अंधेरों का सामना किया और जीत गई। अब वक्त आ गया है तुम्हें हकीकत बताने का। कैसी हकीकत? माया ने पूछा। ये लाइब्रेरी असल में एक इम्तिहान था। हम ढूंढ रहे थे एक ऐसी इंसान जो अगली लाइब्रेरी की निगाहबान बन सके, जिसे दस्ताने पसंद हो, जो बहादुर हो, जो सबक सीख सके। माया हैरान रह गई। मतलब मैं? हाँ माया, अगर तुम चाहो तो ये लाइब्रेरी अब तुम्हारी है। तुम दूसरों को भी यहां ला सकती हो, उन्हें भी ये जड़ुई दस्ताने जीने का मौका दे सकती हो। माया ने 1 मिनट सोचा। उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन एल्बस, मैं ये जरूर करूंगी, लेकिन पहले मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं। वहां के बच्चों को भी ये लाइब्रेरी दिखाना चाहती हूं, उन्हें भी ख्वाब देखना सिखाना चाहती हूं। एल्बस मुस्कुराए। बिल्कुल सही जवाब। एक सच्चा निगाहबान अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटता है। माया अपने गांव वापस गई, लेकिन अब वो एक राज जानती थी। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। हर हफ्ते वो बच्चों को दस्ताने सुनाती और कभी-कभी सबसे बहादुर और मेहरबान बच्चे को वो जड़ुई लाइब्रेरी ले जाती। ये सिलसिला आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं वो जड़ुई दरवाज़ा अभी भी है। अगर तुम्हें सच में सीखना है, अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है, तो शायद तुम भी उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाओ। क्योंकि याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा जादू है दस्ताने, और सबसे बड़ा खजाना है जो सबक हम उन दस्तानों से सीखते हैं। दास्तान का सबक, ख्वाब देखना, हिम्मत रखना और जो सीखा उसे दूसरों के साथ बांटना, यही जिंदगी का असली जादू है। खत्मा या शुरुआत? कैसी लगी आपको ये दास्तान?